हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू काइट पॉइंट। और मैं आपका दोस्त दीपक आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम पहले पार्ट का दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड पार्ट में मैं आपको पतंगों के बारे में जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसके तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काइट्स के साइज़ क्या होते हैं, काइट्स के डिज़ाइंस क्या होते हैं, काइट्स के नाम क्या होते हैं। जैसे कि बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदारों की, शॉपकीपर्स की वहाँ पे लैंग्वेज कुछ और होती है और हम उनसे कुछ और मांग रहे होते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इससे हम जान लें कि पतंगें किस तरह की होती हैं, डिज़ाइंस क्या होते हैं, ताकि हमें बाज़ार में जाके साइज़ मांगने में या डिज़ाइंस मांगने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही मैं थोड़ा सा काइट्स की लैंग्वेज भी बात करना चाहता हूँ कि काइट्स की पर्टिकुलर एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मीन टू से कि जो उड़ाने वाले ही जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली ये सबको पता चले कि इसके अंदर भी एक तरह की कंप्यूटर कोडिंग होती है, जिससे कि हम पेच लड़ाने में या उड़ाने में मदद मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास कुछ अच्छी पतंगों का आज फिर से एक स्टॉक है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस किस वेराइटी में और किस किस डिज़ाइंस की और किस किस साइज़ेस की पतंगें हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं चारों तरफ पतंगे ही पतंगे हैं, यानी कि मेरे पास में भरपूर स्टॉक है। आज सब साइजेस की पतंगे हैं मेरे पास में। तो शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक मतलब कि जो सबसे छोटा साइज उड़ाने में बड़ा फेमस है, जो लोग मांगते हैं, जो बच्चे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2.5 वाला साइज से। तो 2.5 वाला साइज होता है ये वाला, ये 2.5 वाला साइज़ कहते हैं। नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि हमें 4 रुपये वाली पतंग दे दो या 3 रुपये वाली पतंग दे दो, लेकिन पतंग की भाषा में इसे 2.5 वाला साइज़ कहते हैं। 2.5 वाला साइज़ मतलब एक पूरे पेपर में से 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट। एक काइट बनाने का कागज़ जो होता है, उसके अंदर से अगर हम चौथा हिस्सा काट दें तो उसकी पतंग बनती है। उस साइज़ को 2.5 वाला साइज़ कहते हैं। तो इसके बाद अपर साइज़ हो जाता है मंजोली। मंजोली में हमारे पास में ये पतंग मंजोली का साइज़ है, और ये पतंग मंजोली का साइज़ है, और ये पतंग मंजोली का साइज़ है। मंजोली का साइज़ जो होता है ये लगभग 250 से 300, 300 से 400 मीटर्स की काइट फाइटिंग बैटल में काम आता है। बट बेसिकली ये टेरेस से यूज़ होता है, ये रूफ से यूज़ होता है, छत से यूज़ होता है। ग्राउंड में ये लेवल चलता नहीं है। ये काइट जो है ये हम छत से उड़ाने में 400 मीटर तक की रेंज में अगर अच्छी पतंग बनी हुई है तो इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इस पतंग का चक्कर बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, एक शब्द आया चक्कर, तो इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। चक्कर पतंग की लैंग्वेज में कहते किसे हैं। ये हो गया साइज़, और ये साइज़ लगभग होता है, इसका ठड्डा होता है 17 इंचज़ और 17 इंचज़, और इसकी कमान लगभग 21 से 22 इंची भी हो सकती है। ये मेकर पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो अगला साइज आता है हमारे पास में, उसे कहते हैं अद्धी। अद्धी साइज जो है ग्राउंड लेवल में, दोस्तों ये साइज अद्धी कहलाता है। अद्धी का मतलब है पूरे कागज़ में से आधा साइज। एक पतंग का पेपर जितनी लेंथ का आता है उसमें से आधा साइज। अद्धी की लेंथ ज़्यादातर, इसका कमान और ठड्डा जो होता है, इसकी कमान जो होती है वो लगभग 29 से 30 इंची, मेकर पे डिपेंड करता है, 29 से 30 इंच की होती है। और ठड्डा जो इसका होता है वो लगभग 24 इंची के आसपास होता है। तो ये पतंग लगभग अच्छी बनी हुई पतंग 1000 मीटर तक भी लड़ जाती है, इसलिए ये ग्राउंड में भी उड़ाई जाती है, और एज वेल एज छत पे भी इसका इस्तेमाल होता है। उड़ने में बहुत अच्छी होती है, मीडियम साइज माना जाता है। इसके बाद में एक पतंग और आती है, उसको हम पौना कहते हैं। पौना पतंग जो होता है ये 3/4 साइज होता है ऑफ ए काइट पेपर का, यानी पतंग के कागज़ का 3/4 कागज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये पतंग बहुत लंबी रेंज में चली जाती हैं। अगर ये किसी अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हैं या ग्राउंड में जब भी उड़ाई जाती हैं पौने की पतंगें, तो ये पतंगें लगभग 1200 से 1500 मीटर तक की रेंज के पेचों के लिए ही बनाई जाती हैं, लंबा पेच। और इसके अंदर जो कमान और ठड्डा इस्तेमाल होता है,
कमान की इसकी लंबाई होती है लगभग 32 इंच और ठड्डे की इसकी लंबाई होती है 25 या 26। तो ताकि पतंग हमें दूर जाने के बाद भी जो है आसानी से दिखती रहे। और ज़्यादातर ये पतंग फंसा के लड़ाई जाती है, खींचतान इसमें कम की जाती है। खींचतान के लिए ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि अद्धे की पतंग होती है, जो कि आजकल दिल्ली का जैसे ट्रेंड है, खींच के पतंग लड़ती हैं। तो ये छोटे पेचों में, अब इसका साइज़ आप अंतर देखिए, ये छोटे पेचों में खींच के लड़ाने में बहुत फेमस होती है। और सर इसके बाद में मैं आपको कुछ और बड़े साइजेस दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि तावा जो पतंग है ये ज़्यादातर फैंसी पतंगों में बनाई जाती है। जो तावा पतंग है ये बहुत ही सख्त पतंग होती है। इसके अंदर कमान ठड्डा बहुत भारी इस्तेमाल होता है। काफ़ी लंबी दूरी करने के बाद में अगर इसका मज़ा लेना है तो ज़्यादातर लोग 15 अगस्त की शाम को उड़ाते हैं। वो इसे बहुत पक्की डोर यानी कि 12 तार या 9 तार से उड़ाते हैं। और इसके नीचे की डोर से ये उड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये पतंग का वजन इतना हो जाता है। और अगर हवा तेज चल रही है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर ये पतंग एक बार तन जाती है लगभग 1000 मीटर पे, और आप अगर 12 तार से उड़ा रहे हैं 12 कोट से, तो ये समझिए कि जो पतंग इसके बीच में भिड़ती है तो शायद एक ही आवाज आती है, आइबो काटे। आइबो काटे यानी कि आइबो काटे एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज आती है पतंग की। और जो हम बेसिकली मैं बात कर रहा था कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है पतंग की। आइबो काटे का मतलब है, अगर आपको ये शब्द कहीं सुनाई देता है तो इसका मीनिंग ये है कि किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे की बैटल करते हुए पतंग काट दी है। और इसके बाद एक डिजाइन और आता है, इसे कहते हैं टुकली। टुकली या बरेली की लैंग्वेज में इसे डोंगा भी कहते हैं। और ये साइज लंबाई में होता है जैसे लखनऊ घाट की पतंगें होती हैं। ये पतंगें बहुत ही अच्छी लंबाई की होती हैं, बहुत अच्छी दूर तक जाने पर स्ट्रेट रहती हैं, सीधी खड़ी रहती हैं। पर इस पतंग की एक कमी भी है कि इस पतंग का चक्कर नहीं होता। फिर वही चक्कर आ गया, चक्कर में आप धनचक्कर मत बन जाना मेरे दर्शकों। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है। इसके बाद एक साइज आता है 1.5 तावा। 1.5 तावा का मतलब है कि तावा से आधा पेपर और। ये देखिए आपके सामने दीवार पर जो पतंग है ये 1.5 तावा है। 1.5 तावा पतंग ज्यादातर बहुत हैवी हो जाती है, और अगर ये एक बार हवा पकड़ ले तो समझिए कि ये दानव बन जाती है। और आप इस दीवार पे आ जाइए तो ये पतंग जो है हम इसे कह सकते हैं ये पंजाब की शान है। और अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और बहुत सारी जगह जो पंजाब की हैं, जो स्टेट्स हैं, ये वहाँ पे बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों ये पतंग जो मेरे पास है इसे कहते हैं तुक्कल। ये देखिए कितनी शानदार तुक्कल बनी हुई है। ये अमृतसर में ही ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर वहाँ बसंत के मौसम में, बसंत के सीज़न में उड़ाई जाती है। इसके लिए भी बहुत मोटी डोर चाहिए होती है, क्योंकि इसका वजन भी बहुत बढ़ जाता है अगर हवा तेज़ हो तो। आसान नहीं है इसको उड़ाना। इसको उड़ाने के लिए बहुत टेक्निक की ज़रूरत है। ज़्यादातर वहाँ पे पिन्ना इस्तेमाल होता है, पर पिन्ना अभी हमारे पास नहीं है। कभी अपने अपकमिंग वीडियो में आपको पिन्ना भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए कितनी ही शानदार पतंग बनी हुई है। कोई इसे तितली कहता है, कोई इसे सितारा कहता है, और मतलब बहुत ही सुंदर पतंग बनी हुई है। और ये दिल्ली में अभी कुछ ही सालों में, 1-2 सालों में ही आई है, क्योंकि इससे पहले ये कई साल पहले गायब हो गई थी दिल्ली के पैटर्न से। पर यह है कि अब ये मार्केट में अवेलेबल होने लग गई है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे पास अवेलेबल है। और इसके बाद ये साइजेस की बात हो गई और नेम्स की बात हो गई। इसमें एक नेम मैं भूल रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, ये याद आ गया मुझे। इसे कहते हैं लग्गू। कई लोग इसे मोर भी कहते हैं। राजस्थान की भाषा में इसे मोर कहते हैं, और पंजाब में भी इसे मोर कहते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली की भाषा में और बरेली की भाषा में, यूपी की भाषा में इस डिज़ाइन को हम लग्गू कहते हैं। ये देखिए इस पर 3 तीले अलग से लगे हुए होते हैं, और ये पतंग बड़ी फैंसी पतंगों में मानी जाती है। इसी के साथ में एक डिज़ाइन और एक वैरायटी और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है छप्पर। इसे छप्पर कहते हैं। बेसिकली कई लोग इसे लग्गू बना के भी बेचते हैं, या कस्टमर्स डिमांड करते हैं तो वो लग्गू वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इस पतंग को पर्टिकुलर छप्पर कहते हैं। तो दोस्तों ये रही पतंग के नेम्स और वैरायटीज़ और साइजेस। अब मैं कुछ डिज़ाइंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कई जगह कन्फ्यूज़न रहती है कि डिज़ाइंस मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है।
तो लेट्स सी स्टार्ट की डिज़ाइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उठाना चाहता हूँ ये पतंग। तो दोस्तों, इस पतंग को कई लोग अपनी लैंग्वेज में गिलास कहते हैं और यूपी और दिल्ली की लैंग्वेज में इसे गिलहरा भी कहते हैं। ये देख लीजिए, इसमें बीच में से एक पट्टी स्ट्रेट एकदम मोमबत्ती की तरह जा रही होती है। इस डिज़ाइन को गिलहरा कहते हैं, गिलहरा, या फिर इसे गिलासा भी कहते हैं। इसी के साथ ही एक अद्धी में ये डिज़ाइन डला हुआ है जिसको चप कहते हैं। चप मतलब चौथा हिस्सा। एक पतंग में अगर हम 1/4 पार्ट नीचे का, अगर ये पार्ट अगर नीचे का हम अगर भेड़िया पतंग की तरह कर देते हैं, लेकिन ये भेड़िया से छोटा होता है, इसको चप कहते हैं। पर्टिकुलर भेड़िया इस पतंग को कहते हैं। तो देखिए कितने फनी वर्ड्स आ रहे हैं, भेड़िया और गिलहरा। तो मुझे खुद हंसी आ रही है बताते हुए, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइंस तो देखिए एक ही तरह के डले हुए हैं, लेकिन ये डिज़ाइंस में अगर ये बीचों बीच है तो इसे भेड़िया कहते हैं और इस डिज़ाइन को कहते हैं चप। और ये डिज़ाइंस किसी भी साइजेस में डल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंजूली का साइज़ है और ये अद्धी का साइज़ है, लेकिन डिज़ाइन सिमिलर भी डल सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं ये हमारे देश की रौनक है, गर्व है। इसे तो सभी तिरंगा ही कहते हैं, तिरंगा पतंग। ये भारत के झंडे के तरह ही 3 कलर्स जो हमारे झंडे के होते हैं, फ्लैग के होते हैं, ये उसी की तरह यूज़ किया जाता है। ये बहुत पॉपुलर होता है। 15 अगस्त के मौसम में बहुत उड़ती हुई दिखाई देती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद एक डिज़ाइन ये आ जाता है, इसे पट्टीदार कहते हैं, पटियल कहते हैं। पटियल, पटियल का मतलब बीचों बीच में क्रॉस में पट्टी डली हुई, इसे पटियल कहते हैं। ये 2 कलर ही होते हैं इसमें, सीधा सीधा, इसे पटियल कहते हैं। तो इसके बाद एक डिज़ाइन पट्टी में एक और आ जाता है, लेकिन ये 3 रंग में जैसा ये डला हुआ है। ये कभी कभी सेम दोनों तरफ, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे ब्लू या इसको यहाँ पे पिंक कर दें और बीच में पट्टी डाल दें तो इसे पटियल नहीं कहते हैं। अगर ये बीच में एक पट्टी जा रही है तो इसे गंढेरी कहते हैं। देखिए, गन्ना याद आ गया गन्ने की गंढेरी बनती है। तो ऐसे ही पतंग की एक लैंग्वेज है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं लैंग्वेज पे भी बात करूँगा, कुछ नाम अच्छे बताऊँगा। इसे गंढेरी कहते हैं। और इसके बाद देखिए एक ये डिज़ाइन आ जाता है कि ये पटियल, पटियल में टोक डला हुआ है। टोक कह सकते हैं, कितना शानदार कटिंग में टोक डला हुआ है। टोक यानी कि ऊपर की तरफ जो ये गोल डिज़ाइन होता है, इसे टोक कहते हैं। और सीधी सादी भाषा में, सरल लैंग्वेज में इसको चिड़ा भी कहते हैं। चिड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्लेन पतंग में ब्लैक कलर में येलो कलर का एक चिड़ा डला हुआ है, टोक डला हुआ है, तो इसे चिड़ा डिज़ाइन कहते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मांगदार। मांगदार किसे कहते हैं? मांगदार मतलब जैसे बीच की मांग डली होती है हमारे हेयर्स में, इसे मांगदार कहते हैं। कुछ लोग इसे परी भी कहते हैं, परी, परी पतंग और मांगदार। इसी में ही एक डिज़ाइन और आ जाता है जिसको हम परा कहते हैं। परा, या तो हम इसे परा कहते हैं या इसे कुछ लोग गिलास की शेप होने के कारण गिलास भी कहते हैं। तो इसके बाद एक नया डिज़ाइन और आता है जिसको हम चांद कहते हैं। ये देखिए चांद, ये पतंग के पूरे कागज़ में कितना बड़ा चांद डला हुआ है, कितनी खूबसूरती बढ़ा दी है इसने पतंग की, तो इसे चांद कहते हैं। इसके अलावा एक नाम मैं आपके लिए ऐसा यूज़ करने वाला हूँ कि जिसको इसको सोच के आपको हंसी आने लगेगी। इस डिज़ाइन को ध्यान से देखिए और इसे कभी भूलना मत। इस पतंग को बंदरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरिया। तो बड़ी फनी लैंग्वेज है, काइट्स की भी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। ये डिज़ाइन नीचे की तरफ ऐसे त्रिकोण शेप में होता है, इसे बंदरिया कहते हैं। तो इसके बाद में अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि काइट्स की प्रॉपर लैंग्वेज होती है। कुछ डिज़ाइंस और भी हैं बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं शो नहीं कर सकता। आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा। और इसके बाद एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पतंग की लैंग्वेज होती है जैसे चक्कर देना, पट मारना, गड्ढा मारना, और इसके बाद में कमान ठंडा, और कई बातें ऐसी हैं बीच में, कई यूजेस करते हैं हम जिन चीज़ों का, पर नॉर्मल उड़ाने वाले को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। थोड़ा सा इसमें झोल होता है, झोल खींचना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे चक्कर लेना होता है कि पतंग को घुमाना,
राइट चक्कर भी और लेफ्ट चक्कर भी जब पतंग घूमती है, यानी कि जब पतंग राउंड घूमती है जो उड़ाते समय, तो उसे चक्कर देना कहते हैं। इसके बाद झोल पकड़ना। झोल पकड़ना होता है किसी भी पतंग की लटकती हुई डोर को पेचों में खींचने के बाद, यानी बीचों बीच रखने के बाद जब ये डोर जब जा रही होती है तो उसके अंदर खींचना, तो वो वहाँ पे डोर ढीली होती है, उसे झोल कहते हैं। झोल। मुखड़ा खींचना। मुखड़ा खींचना होता है पेचे लड़ाने में, यानी कि जब हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये कन्ने जो हैं यहाँ पे बंधे हुए हैं, मुखड़ा खींचना होता है पतंग के पास जाके उसके मुंह को खींच देना। कभी भी चढ़ती हुई पतंग में जो स्थिति खड़ी है उसको हम किस तरीके से काटेंगे? दो ही तरीके से काट सकते हैं, या तो उसका हम झोल पकड़ के काट सकते हैं और या फिर उसका मुखड़ा पकड़ के काट सकते हैं। तो ये एक कोडिंग है जो पर्टिकुलर ग्राउंड में भी यूज़ होती है, या बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हमारे जो पतंगबाज हैं या जो यूज़ करते हैं, ये उस टाइप की कुछ लैंग्वेजेस हैं। और इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर पतंगों को रखना कैसे चाहिए। मेरे पास पर्टिकुलर एक तरीका है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपकी पतंगें कभी फट नहीं सकती, आसानी से कहीं पे भी घर में कम स्पेस में भी रखी जा सकती हैं अगर वो क्वांटिटी में है, एज वेल एज उसको कहीं दूर तक भी ले जाया जा सकता है। तो जैसे हमने एक पैकेट बनाया हुआ है, ये पैकेट के अंदर हमारे पास इस टाइम 20 काइट्स हैं। 20 काइट्स देखिए हमने किस तरीके से रखी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से रखी हुई हैं। ये कम स्पेस घेरेंगी, घर में आप इन्हें कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको बनाने का मैं तरीका आपको एक बार बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक चौका है, पतंग का चौका चौका यानी 4 पतंग का सेट। अब इस चौके को हम 16 पतंग में कन्वर्ट करेंगे, 16 पतंग का सेट इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए तरीका, ये 4 पतंगें हमने इस तरीके से ली हैं और 4 पतंगें हम इस तरीके से ले लेंगे। ये 4 पतंगें यहाँ इंक्लूड हो गई हैं। इसके बाद ये 4 जो पतंगें हैं, मान लो ये 4 पतंगें हम अगर इसमें अटैच करना चाहें, कहीं हमें दूर जाना है या इसको संभाल के रखना है, तो इसमें मदद मिलेगी। ये देखिए एक चौका, एक टिक्की यहाँ पे ऐड करके, और हम एक चौथा चौका, मान लो हमारे पास में ये पौनी का एक सेट बनाना है, तो ये सेट बन गया। अब ये पौनी का सेट हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं यहाँ पे, और आप देखिए कितना सुंदर एक डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन तो लग ही रहा है अच्छा, इसमें संभालने में भी आपको मदद मिलेगी। और जो ये साइड्स हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ये साइड्स हैं, आप कितनी भी दूर ले जाएं पतंग को, ये फट नहीं सकती, क्योंकि हमारे को चारों तरफ के राउंड तीले का सपोर्ट मिल गया है। तो इसको हम जितना मर्जी दूर ले जा सकते हैं, घर में भी संभाल के रख सकते हैं, और स्पेस भी कम यूज़ हो। तो आज मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो करें, आपको पतंग उड़ाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ मैं आज का वीडियो ही बंद करता हूं, और आने वाले वीडियो में मैं कुछ इस काइट पॉइंट के अंदर चैप्टर्स को आगे बढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको कन्ने बांधना सिखाऊँगा, और कन्ने बांधने के साथ साथ पतंग सीधी करना सिखाऊंगा कि उड़ते हुए पतंग को अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, टेढ़ी भाग रही है, हमारा कहना नहीं मान रही, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, और उड़ा के भी दिखाऊंगा। फिर सिर्फ पतंग ये कहेगी कि यस सर, चारों तरफ यस सर कहेगी, आप जहाँ भी खींचेंगे उसको वो उसी तरफ जाएगी। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद मेरे सब दोस्तों को। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी ज़रूरी है। अगर चाहें कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।